अस्सलामुअलैकुम। मैं सालिहा ख़ान, दीन की बातें दिल से में। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। अल्लाह आप सबको भी खैर व आबाद रखें। चलें शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के टॉपिक को, जो कि आज का जो मैंने टॉपिक का उन्वान रखा है वो है पेरेंटिंग के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। और वो सारी बातें जो हर इंसान अपने दिल में फ़ील करता है कि ये हमने गलती की है, क्योंकि आज पेरेंटिंग जो है ये सबसे बड़ा मसला बना हुआ है हम सब के लिए। तो पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए इसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। पेरेंटिंग है क्या? पेरेंटिंग जो होती है वो तरबियत होती है। तरबियत जो होता है वो शुरुआत होती है तरबियत की कैरेक्टर बिल्डिंग से, कि हम और आप कैरेक्टर बच्चों की बिल्ड कैसे कर रहे हैं। तो कैरेक्टर जो बिल्डिंग होती है वो 4 तरीके से होती है। 4 इसकी बुनियाद है, जो मैंने समझा है कि इसकी बुनियाद 4 चीज़ों के ऊपर होती है। सबसे पहला जो होता है वो मेंटल लेवल होता है, जो अपने बच्चों का आपको मेंटल हेल्थ जो है उसके ऊपर काम करना होता है। मेंटल लेवल को बहुत हाई तक लेकर जाना होता है उसको। जिस बच्चे का आपने तरबियत के ज़रिए, जो कहते हैं कि हम तरबियत कर रहे हैं, अगर हमने अपने बच्चे का मेंटल लेवल बहुत हाई कर दिया, उसका स्ट्रॉन्ग बना दिया, तो ये बच्चा जो है किसी भी ऊंचाई पर जाने के बाद अपने ईमान से नीचे नहीं आएगा, अपने ईमान से हटेगा कभी भी नहीं। और ऐसा बच्चा नाफरमान कभी भी नहीं होता है। तो 4 पॉइंट होते हैं इसके: मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टॉपिक के ऊपर, जिसको कहते हैं मेंटल हेल्थ। तो ये मेंटल हेल्थ क्या है? ये चारों बातें जो हैं, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स नोट करवाए हैं, ये कैरेक्टर बिल्डिंग, तरबियत का जो है ये मेन पार्ट होता है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? ये सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर मेंटल हेल्थ क्या होता है और हमें इसे डेवलप करना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही आसानी से, और ये मेन बुनियाद है ना, ये मेन बुनियाद है हमारे ईमान का भी, हमारे कैरेक्टर का भी, हमारी तरबियत का भी। तो इसे जो बिल्ड करना, सबसे पहले अपने बच्चों को, क्योंकि आज मैं सबसे पहले, उससे पहले कुछ मैं बातें करना चाहूँगी आपसे कि जितनी भी न्यू जनरेशन की लड़कियां हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, या जो ऐसी लड़कियां जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जिनको अभी अभी बच्चे को उन्होंने जन्म दिया है, जो माँ बन चुकी हैं, और ऐसे भी जैसे हम जैसे लोग जिनके बच्चे 16-17 साल के हैं, और कहते हैं हम लोग कि हम लोग तरबियत करने में फ़ेल हो गए, हम लोगों की पेरेंटिंग फ़ेल हो गई, हमारे बच्चे नाफरमान निकल गए। तो नाफरमान निकलने का रीज़न क्या होता है? कैसे बच्चे नाफरमान निकल जाते हैं? आखिर हमने कहाँ पे कमी की होती है अपने बच्चों की तरबियत में कि बच्चे हमारे नाफरमान निकल रहे हैं? ऐसी कहाँ पे हमने उनको, किन चीज़ों की हमने उनके अंदर जो कैरेक्टर बिल्डिंग के वक्त में हमने कमी छोड़ी होती है, जिसके वजह से बच्चे हमारे नाफरमान निकल रहे हैं? तो ये गौर व फ़िक्र करने की बात है, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा हमारे माशरे का मसला हो गया। सिर्फ माशरे का ही नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि आज ये हर घर का मसला हो गया है। चाहे आप किसी भी कौम के लोगों को ले लो, वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, हर फील्ड में यही लोग सुनने को आता है कि हमारे बच्चे नाफरमान हो गए हैं, बदतमीज़ हो गए हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को, दीन को मानना ही नहीं चाहते हैं, बड़ों की इज़्ज़त नहीं है, किसी भी चीज़ पे तवक्को नहीं है, अल्लाह की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज हमारे माशरे में धड़ल्ले से हो रही है, और हम सब माँ बाप ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। चाहते हुए भी उसे रोक नहीं पा रहे हैं। अपने बच्चों को सही तरीके से सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है। तो उसका रीज़न क्या है? क्या हम लोगों से ऐसी बेसिक चीज़ें छूट गई हैं जो कि हम लोगों को इन परेशानियों को झेलना पड़ रहा है? ऐसा क्या है जो हम लोगों ने उनको दिया नहीं है, उनके कैरेक्टर के अंदर डाला नहीं है? क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरीके से कहा जाता है कि माँ जो है वो घर की नींव होती है, उसी तरीके से मेरा ये मानना है कि ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये बच्चे के कैरेक्टर की नींव होती है, बच्चे की तरबियत की नींव होती है। और कहीं न कहीं जो मैंने फ़ील किया है कि हम पेरेंट जो हैं इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते हैं। उनको उनके अंदर बिल्ड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ये जो अपने बच्चों की तरबियत की नींव होती है, वो डगमगा जाती है।
और हम सब यहीं आकर फ़ेल हो जाते हैं। तो बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए बच्चे के, ताकि बच्चा का जब मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसका अक़ीदा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसका सोचने समझने की उसकी सलाहियत अच्छी रहेगी, तो ही जा कर के एक अच्छा मोमिन, एक अच्छा और सच्चा इंसान बन पाएगा, उसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा डेवलप हो पाएगा। तो ये कैसे होता है, कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए जो मैंने समझा है, जो मैंने फ़ील किया है, मैं तो ज़्यादातर अपनी बात अपने ऊपर रख कर के बताती हूँ। जो मैंने अपने बच्चों को तरबियत देने के वक़्त का सोचा, समझा और जाना, आज मैं बहुत गिल्ट फ़ील करती हूँ, बहुत ज़्यादा गिल्ट फ़ील करती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो वक़्त मुझे बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड करने में देना चाहिए था, वो वक़्त इंसान का आपसी लड़ाई, झगड़ा, तू-तू, मैं, घर की साजिशों और मक्कारियों में ही इंसान का निकल जाता है। हम औरतों के दिल-दिमाग में ऐसा लगता है कि शैतान सबसे ज़्यादा हावी होता है और सबसे ज़्यादा जो बहकाता है हमें औरतों को ही होता है। हमें घर की ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं और उन्हीं चक्करों में जो है हमारी नई-नई शादी होती है, पहली बार आदमी के ऊपर ज़िम्मेदारी आती है लड़कियों के ऊपर, तो हम लोगों को समझ नहीं आता है, हम औरतों को, कि आखिर क्या करें, कैसे करें, इसका सही तरीका क्या है। और मेरा तो ये मानना है कि आज के दौर में जो है हम लोगों के वक़्त का, जो हमारे माँ बाप का जो ज़माना था, उस वक़्त जो पेरेंटिंग हुआ करती थी, उसका बिल्कुल जो एक तरीका था वो बिल्कुल अलग था। लेकिन हम लोगों के टाइम में जब हम लोग नए-नए माँ बाप बने, तो पता नहीं, या तो जल्दी की कहते हैं कि जब लड़कियां मैच्योर नहीं होती हैं और उनकी शादी कर दी जाती है, तो उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें घर कैसे संभालना है, शौहर को कैसे देखना है, अपने परिवार को, जो नया घर जिस घर में आए हैं उनके लोगों का हक कैसे अदा करना है, किस ज़िम्मेदारी के ऊपर हमारा कितना ज़्यादा हमें वक़्त देना चाहिए, किस तरीके से उसे डील करना चाहिए, शायद ये नहीं पता होता है। या शायद लड़कियाँ जो हैं ख़ासकर, मैं हमारे अपने ही माशरे की बारे में बात करूँगी, क्योंकि अपने माशरे में ना पढ़ाई को, इल्म को बहुत दूर रखा जाता है, इल्म दिया नहीं जाता है, और जहाँ पे इल्म देने की कोशिश की जाती है, वहाँ पे रहता है कि जब लड़कियों के ऊपर कहते हैं ना कि लड़कियों को जब हम बाहर निकाल रहे होते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा तालीम मिल जाती है, तो लड़कियां जो हैं वो आपे से बाहर हो जाती हैं। उनको एक कहावत आपने सुनी होगी कि पर निकल आएँ, ज़्यादा इल्म हासिल हो गई है इसलिए पर निकल आएँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फ़िट बैठती है, बहुत कम लोगों के ऊपर ये फ़िट बैठती है। मेरा ये मानना है कि जब आपके अंदर इल्म होता है तो आपको शऊर आता है, आपका दिमाग डेवलप होता है, आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, आपको सही और गलत का पता होता है। अगर इल्म हासिल करने के बाद भी लड़कियों का एटीट्यूड अगर अपने घर वालों के लिए, अपने ससुराल के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं है अच्छा, और अपने ससुराली रिश्तेदारों के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे इल्म में कहाँ कमी रह गई। क्या हमने उस इल्म का हक़ अदा किया या नहीं किया? क्या हमारे माँ-बाप ने वो हमें तरबियत दी वैसी या नहीं दी? क्योंकि लड़कियों के ऊपर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, औरतों के ऊपर जो कहते हैं सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है पेरेंटिंग की। ये अमूमन आपने बात सुना होगा कि अल्लाह ने पहला मकतब जो है वो औरत को, माँ का गोद बनाया है। ये 110% सही है, क्योंकि पेरेंटिंग सिर्फ़ एक आदमी की ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि सिर्फ़ माँ को ही सँभालना। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। इस गलतफ़हमी में ना रहें कि सिर्फ़ माँ की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन माँ की ज़िम्मेदारी 80% ज़रूर होती है। 80% माँ की ज़िम्मेदारी ज़रूर होती है, क्योंकि माँ 24 घंटा घर पे होती है, बच्चा 24 घंटा माँ के साथ होता है। मोस्टली टाइम जो बच्चा गुज़ारता है वो अपनी माँ के साथ गुज़ार रहा होता है। उसके जो फ़ादर होते हैं, जो वालिद होते हैं, वो घर के जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो आपकी लाइफ़ स्टाइल अच्छी नहीं होगी, आप अच्छा एजुकेशन नहीं दे सकते, आप अच्छी लाइफ़ नहीं दे सकते हैं। तो अल्लाह ने मर्द को बाहर के लिए बनाया है, कमाने के लिए निकाला है घर से बाहर।
और औरतों को ज़िम्मेदारी घर की दी है, बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने औरतों को दी है। तो कहाँ हम लोगों से चूक हो रहा है, कहाँ हमसे और आपसे चूक हो रहा है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। और जब हमारे हाथों से वक्त निकल जाता है तो हम लोग बैठकर आंसू बहा रहे होते हैं कि अल्लाह ऐसी क्या गलती हो गई, कहाँ हमने गलत किया कि हमारा बच्चा नाफरमान हो गया। क्या हमने खुद कभी इस बात का रियलाइज़ किया कि हमने अपने बच्चों का मेंटल लेवल कितना डेवलप किया है, किस हद तक डेवलप किया है, हमने अपने बच्चों के दिमाग में डाला क्या है एग्जैक्टली। तो मेरा ये जो मेंटल लेवल के ऊपर जो मैं बात, पहला पॉइंट जो मैंने आपको रखा है, तो ये पहला पॉइंट ही मैंने इसलिए, और मैं एक चीज़ वीडियो के दौरान आपको कह दूं कि आज का जो वीडियो हो पेरेंटिंग, इसके ऊपर जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है ये चारों पॉइंट को बताने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, 25-30 मिनट का अगर हो जाए या 35 मिनट का हो जाए तो माज़रत चाहूँगी। बट देखिएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर। हो सकता है कि हमारे, आपके, हमारे नियर डियर, हमारे फैमिली मेम्बर किसी को इन बातों की सीख मिल जाए, समझ आ जाए और वो अपनी ज़िंदगी में, अपने अमाल में उतार लें और वो अपने बच्चों की तरबियत उसी तरीके से करें जैसा अल्लाह ने बताया और जैसा अल्लाह के नबी ने बताया और करके दिखाया कि कैसे अपने बच्चों को, अपने बच्चों के मेंटल लेवल को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जहाँ मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग हो गया, आप यकीन जाने इंशाअल्लाह ताला हमारे और आपके बच्चे कभी भी नाफरमान नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो बुनियाद है वही स्ट्रॉन्ग। कहते हैं ना कि जब एक मकान बना रहे होते हैं तो उसकी नींव डलती है, तो नींव को इंसान सबसे ज़्यादा मजबूत बना रहा होता है कि नींव अगर मजबूत होगी तो हम इस पर कितनी भी चाहे फ्लोर बना सकते हैं। अगर हमारा नींव ही मजबूत नहीं होगा तो उस पर हम फ्लोर ज़्यादा नहीं डाल सकते, वो गिर जाएगा कुछ ही टाइम में, वो कमज़ोर बनेगा। तो इसलिए हम लोग नींव के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा नींव मजबूत हो। तो हमारा नींव क्या है, ये 4 चीज़ें जो है ये हमारी नींव है हमारे बच्चों की तरबियत के लिए, उसकी कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए। ये नींव है, ये नींव का काम करता है। अगर ये हम लोगों ने स्टार्टिंग पीरियड में ही सही और सही तरीके से उनके अंदर डाल दिया, बिल्ड कर दिया, तो इंशाअल्लाह ताला आप यकीन जानें कि हमारे बच्चे और आपके बच्चे बहुत ही उम्दा किरदार के, बहुत ही उम्दा माइंड के, फ़िज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर तरीके से बहुत ही परफेक्ट होंगे। और ऐसे बच्चे कभी भी किसी भी सिचुएशन में ना तो डगमगाएंगे और ना ही नाफरमान बनेंगे, क्योंकि उन्हें हमने जो तरबियत दी है वो अल्लाह के बताए हुए अहकामों के ज़रिए दी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से निकाल करके दिया है, दुनियावी चीज़ों की तरफ से नहीं दिया है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सभी लोग, आप और हम सोचें, गौर करें इन बातों पे कि क्या हम लोगों ने अल्लाह के अहकाम को ज़्यादा बताया है अपने बच्चों के माइंड में, या हमने दुनिया की चकाचौंध की तरफ ज़्यादा लगाया है। हमने खुद अपने हाथों से अपने बच्चों के हाथ में वो सबसे बुरी चीज़ जो मोबाइल जिसे कहते हैं, अपने घर में अपने ही हाथों से अपने पैसे को, कमाए हुए पैसे को खर्च करके टीवी लगा कर देते हैं और बच्चा आज उसी से बिगड़ रहा है। हमने बच्चों की तरबियत के लिए, जब बच्चा 2.5 साल 3 साल का होता है तो हमारे पास सबसे पहले फ़िक्र आती है कि बच्चे को प्ले स्कूल में डालना है। हमारे दिमाग में पहले ये आता ही नहीं है कि हमें हमारे बच्चे को ये राइट टाइम है कि उन्हें अल्लाह के अहकाम को बताना, उनको वो बुनियादी चीज़ों को उनके अंदर बिल्ड करना जो उसका कैरेक्टर डेवलप करेगा, जो उसे एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाएगा, मुसलमान से मोमिन बनाएगा। यही हम लोगों की कमी होती है, यही हम लोग चूक जाते हैं। हम लोग अपने झगड़ों में, अपने फसाद में, अपने घर की उलझनों में, सास बहू की लड़ाई में, मियाँ बीवी के झगड़ों में, इन्हीं चक्करों में पड़ करके, और जो बुनियादी चीज़ें होती हैं अपने बच्चों को बताने की, वो वक्त हम लोग लड़ाई झगड़े और फसाद में निकाल देते हैं और बच्चे धीरे धीरे पल जाते हैं। जब बच्चे पल जाते हैं, वो वक्त, जब कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि जब कुम्हार कुछ पॉट बना रहा होता है तो जब मिट्टी गीली होती है और उसके वो चक्री के ऊपर डालता है और वो शेप दे रहा होता है, और अगर वो वहाँ पे थोड़ा सा भी टेढ़ा और ये होता है ना, गलती होती है, तो वो उसको वापस से मेल्ट करता है एंड देन वापस से वो उसको स्ट्रक्चर देना शुरू करता है। उस वक्त होता है, यही वक्त होता है बच्चे के कैरेक्टर को डेवलप करने का, उसके अंदर चीज़ों को इनपुट करने का। तभी तो हम लोग के जब बच्चे बड़े होंगे तो आउटपुट निकलेगा ना।
तो ये जो इनपुट करने का टाइम होता है, ये होता है जैसे कुम्हार मिट्टी को दे रहा होता है, शेप दे रहा होता है, तो वो शेप में जब गलती होती है ना, तो वो उसी वक्त उसको रीयूज़ करके वापस से रिक्रिएट कर लेता है। लेकिन सोचें कि जब वो क्रिएट कर रहा है किसी चीज़ को, मट्टी से बना रहा है, और उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने गलती कहाँ की है, कहाँ पे वो मुड़ गया है, कहाँ पे वो फोल्ड हो गया है या उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया है, और उसने आग में तपने के लिए दे दिया। अब आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कुम्हार उस चीज़ को वापस से मेल्ट कर लेगा और मेल्ट करके वापस से उसको रिक्रिएट कर सकता है? नहीं, कभी नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जब आग में तप जाती है चीज़ें, मिट्टी तप जाती है, तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और स्ट्रॉन्ग चीज़ हमेशा टूट जाती है। कभी भी वो आप उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते, वो टूट जाती है। और जब आप उसको टूटी हुई चीज़ों पे जब आप उसको ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उस पर एक दरार पैदा हो जाती है, एक निशान पड़ जाता है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेंटल लेवल क्या होता है। इसी तरीके से हमारे बच्चे की तरबियत होती है, हमारे बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, कि हमें उस वक्त, जिस वक्त हम लोगों ने बच्चों को किंडरगार्टन में डालने के लिए सोच फिक्र कर रहे होते हैं, पैसे का इकट्ठा कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें बच्चों की तरबियत की ज़रूरत होती है। अल्लाह अकबर, मैंने ये गलती की है, मैंने किंडरगार्टन में बच्चों को डाला तो, लेकिन जो आज मैं आपको बयान कर रही हूँ कि अपने बच्चों के साथ ऐसी गलती कभी ना करें। अपने बच्चों को सबसे पहले अल्लाह के अहकाम को बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उसके अंदर इनबिल्ड करें। जब आप ये करने में कामयाबी हासिल कर लेती हैं, उसके बाद जब आप दुनिया की पढ़ाई में बच्चों को तालीम में लगाती हैं, तो वो तालीम बच्चों को इल्म तक पहुंचाता है, और जब वो इल्म इंसान के बच्चों के अंदर हासिल हो जाता है, बच्चों को हासिल हो जाता है, तो उसे एक कामिल ईमान वाला इंसान बनाता है, सच्चा मोमिन बनाता है। वो तालीम इल्म तक पहुंचाता है, और वही इल्म इंसान को एक सच्चा और नेक इंसान बनाता है। वो उसके कैरेक्टर का एक पार्ट होता है, उसकी कैरेक्टर को बनाता है, और वही उसको फर्माबरदार बनाता है। शायद आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कहाँ गलती हो रही है, अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चा गलत कर रहा है, हम लोग बच्चों को टारगेट करना शुरू करते हैं, बच्चों को डांटना, उसको समझाना, उसको दूसरे का एग्जाम्पल देना, बट एग्जैक्टली ऐसा होना नहीं चाहिए। गलती अपने अंदर ढूंढें कि एज ए पेरेंट हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं, और जो मैंने किया, मेरी प्यारी बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में मत अप्लाई करना। आप अगर अपने बच्चे को IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनाना चाहते हैं ना, सबसे पहले उसे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, और उसके बाद अपने घर का माहौल ऐसा बनाएं कि जो भी चीज़ आप उसे बनाना चाहते हैं, जिस मुकाम पर आप उसे देखना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग आप घर में देना स्टार्ट करें, वो माहौल देना स्टार्ट करें। आप माहौल देंगी झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज का, आप माहौल देंगी शिकवा और शिकायत का, आपको क्या लगता है, हमें क्या लगता है कि हमारे बच्चे फिर उससे IAS और IPS बनेंगे, डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे? ऐसा लग रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? आप खुद सोचें ना ये बात को। हमने माहौल दिया है अपने बच्चों को गलत। हर वक्त टीवी चल रहा है, हम भी टीवी देख रहे हैं, बच्चे भी टीवी देख रहे हैं, हमारे हाथ में भी मोबाइल है, बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है। आपके हाथ में मोबाइल रहेगा और आप बोलेंगे कि बच्चे मोबाइल मत देखो, तो क्या बोलेगा बच्चा आपको रिप्लाई? कभी सोचा है इस चीज़ को? हम लोग क्या करते हैं बच्चे को टालने के लिए, बच्चों को वो करने के लिए कि बच्चे हमसे थोड़ा सा ये रहें, और हम अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते वक्त फेसबुक पर, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे निकाल लें। और बच्चों के जो सवालात होते हैं, जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप या आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर जब आपस में बात कर रहे होते हैं और कोई छोटा बच्चा है, तो वो बार बार आपसे आकर के मम्मा मम्मा, अम्मी अम्मी बोलता है, और हम लोग क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं इरिटेट? उसकी बात का जवाब हम लोग उस वक्त अपनी बात को रोक करके क्यों नहीं देते हैं? गलती यहाँ हमारी है। बच्चा तो बोलेगा, बच्चा को नॉलेज नहीं है, बच्चा आपका अटेंशन पाना चाह रहा है,
लेकिन हम लोग अपनी बातों को के ऊपर अपना फुल अटेंशन दिए हुए होते हैं और बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। या तो बच्चा को चांटा लगा देते हैं ज़ोरदार, या बच्चे को डांट देते हैं कि चुप करो, जाकर दूसरे रूम में बैठो, हम लोग यहाँ बड़े बात कर रहे हैं। लेकिन कभी भी अपनी गलती को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि एज ए पेरेंट हमारी क्या पहले जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा अगर हमसे कुछ पूछ रहा है, उसको जो भी परेशानी है, या तो वो अटेंशन लेना चाह रहा है, या जिसके को माइंड में, क्योंकि बच्चे का माइंड बहुत चंचल होता है, वो एक सवाल उसका ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा सवाल उसके माइंड में आ जाता है। तो वो हर वक्त चाहता है उसको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहे, वो पूछता रहे। तो आप रुक करके पहले अपने बच्चे को बताएं, उससे पूछें, उसकी बातों को सुने, एंड देन उसका जवाब दें, उसको सेटिस्फाई करें, एंड देन उसके बाद जो है उसको समझा दें कि हाँ बेटा, अब आपके क्वेश्चन का तो मम्मा ने जवाब दे दिया है, अब आप देखें बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं, अब थोड़ा आप वेट कर लें, उसके बाद हम लोग बात ख़त्म हो जाएगी, या आंटी नानू दादू जो भी हैं वो, उनसे बात ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम लोग बात करेंगे। इस तरीके से उनको समझाएं। और दूसरी बात जो मैं स्पेशली जो मैं मेंटल लेवल की, ये तो हो गई जो फ़ील कर रही हूँ, जो मैंने गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ। मेरे बच्चे भी ऐसे ही, क्योंकि सबके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही होते हैं, सबके बच्चे नटखट होते हैं, बदमाश। बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़े करेंगे। फिर उनको बच्चा क्यों कहा जा रहा है? तो बच्चे को तो अल्लाह ने राइट ही दिया है बदमाशी करने, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती जितनी समझ बड़ों को होती है। जब हम बड़े गलती कर सकते हैं, समझदार होने के बाद, इल्म हासिल होने के बाद, कुरान को पढ़े होने के बाद, अहकामों को जानने के बाद, वो तो बच्चे हैं, वो तो मासूम, उनको तो पता ही नहीं कि सही क्या और गलत क्या है, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हम पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे को उस वक्त में, जब बच्चा हमारा 2 साल 2.5 साल का हो गया है, तब से हम बच्चों को उन चीज़ों की तरबियत देना स्टार्ट करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, अक्सर लोगों को समझ आता है कि बच्चे जो हैं वो माँ के पेट में जब होते हैं तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है, बट ऐसा नहीं है। जब माँ के रहम में बच्चा होता है तो 5 महीने के बाद से ही बच्चे के कान में आवाज़ें जो हैं वो जाने लगती हैं, बच्चों को दुनिया की चीज़ें सुनाई देती है। जब बच्चा दुनिया में आता है तो ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं समझ रहा, वो हर बात को समझ रहा होता है, जान रहा होता है, बट अल्लाह ने उसे बोलने की उस वक्त सलाहियत और ताकत नहीं दी हुई होती है, इसलिए बच्चा नहीं बोलता है। आप लोग इस बात को भी रिलेट करेंगे कि जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चे अपनी एक्टिविटी से बताते हैं कि उसे भूख लगी है। जब माँ और अपने वालिदैन को वो कहीं ना कहीं बिज़ी देखता है तो वो अपनी एक्टिविटी से बताता है कि उसको अटेंशन चाहिए। वो फिजूल का रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, ताकि माँ बाप उसके पास आएँ और उसका केयर करें, उसके तरफ उसको ध्यान दें। तो बच्चे के अंदर सारी चीज़ें जारी होती हैं, सारा कुछ उसके माइंड में, सिक्स सेंस में वो जाकर बैठ रहा होता है। हमें ज़रूरत है अपने घर के माहौल को बदलने की, हमें ज़रूरत है कि ऐसी ऐसी बातें हम करें उसी वक्त से, क्योंकि बच्चा सब कुछ देख रहा होता है, और जो बच्चा देख रहा होता है उसके दिमाग में जाकर के वो फिट हो रहा होता है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वही सारी चीज़ें रिकॉल करता है, मैच करता है, और फिर उसी इस पे वो लग जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने घर का माहौल आप अच्छा रखें। ये मेरा पर्सनल आपको कहें कि एक हम्बल रिक्वेस्ट भी है, एक बहन होने के नाते, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की है वो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग कभी अपनी ज़िंदगी में दोहराएं। बहुत सारी गलतियाँ, हम लोग इंसान हैं और अल्लाह ने इंसानों को गलतियों का, कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, और अल्लाह हर गलती की माफ़ी दे देता है। इंसान अभी माफ़ी मांगता है, फिर दूसरे वक्त नमाज में हिदायत के लिए दुआ करता है, अल्लाह फिर हिदायत देता है। उस एक वक्त की नमाज के दौरान, दूसरे वक्त के नमाज के दौरान से इंसान फिर गलती करता है, और फिर तीसरे वक्त के नमाज के लिए खड़ा हो जाता है, अल्लाह तू हमें हिदायत दे। तो इस तरीके से होता है। तो जैसे हम बच्चों की तरबियत की जो हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों की जो तरबियत है वो मेंटल लेवल जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। मेंटल लेवल स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? तो जब बच्चा आपके पास होता है, जब बच्चा रो रहा होता है, तो उसको लोरी सुनाने की जगह पे आप आयतें सुनाएं। आप अल्लाह की बातों को, कुरान की जो भी बातें, जो भी स्टोरीज़ आपको पता है वो सुनाएं। जब कहते हैं बच्चा सो नहीं रहा है,
चलिए वापस लौटते हैं अपने बात ही बात में मैं मेंटल लेवल के ऊपर भी हम लोगों को बात करना था। 24 मिनट का ये वीडियो हो गया है, तो शुरू करते हैं मेंटल लेवल की। मेंटल लेवल जो है हम उसको इम्प्रूव कैसे करें। तो कोशिश करें कि जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, कोशिश करें जो छोटी-छोटी बातें होती हैं अल्लाह की रहमत के बारे में बताना, अल्लाह की क्रिएशन के बारे में बताना और उनके जो बताए हुए अहकाम हैं जो अल्लाह ने कुरान में बताया है, उन अहकाम के बारे में उनके बच्चों के दिमाग में जो है छोटी-छोटी सी बातें उसके इनपुट करना, डालना, उनको बताना कि लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलना